ओ एसआरएच वालों, ये क्या शुरू कर दिया? 300 का सपना दिखाते दिखाते 200 मारना छोड़ दिया। और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा जी, आप सुधर जाओ। पैट कमिंस ने तुम्हें एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए कहा है और उस क्रिकेट की वजह से तुम बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हो, बट उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद कर कर गार्डन में घूमना शुरू कर दो। और एटलीस्ट यार अपनी क्रीज तो पूरी भाग लिया करो। तुम लोगों का ध्यान किधर है? ईशान किशन पहले मैच में जो है कमाल कर कर फुस हो गया। अभिषेक शर्मा जो है उसे भागने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो क्या रहा है तुम लोगों के साथ? और एसआरएच वालों, ये प्रदर्शन बहुत बुरा है। तुम्हारी इंटेंट का मैं अभी भी दीवाना हूं। तुम जो करते हो अच्छा करते हो, बट इस तरह जिस तरह तुम आउट हो रहे हो, ये इंटेंट वाला आउट नहीं हो रहे हो, ये कहीं ना कहीं काम चोरी वाला आउट हो रहे हो। और डीसी ने कर कर दिखा दिया कि वन साइडेड पेलना और वन साइडेड अटैक करना भी किसे कहते हैं। उम्मीद है एसआरएच वाले सुधर जाएंगे। चलो करते हैं इनके ऊपर बात। और स्पेशली ये इंडियन यंगस्टर्स जो हैं, दे नीड टू वेक अप। और मैं टेविस हेड का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्लासर का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं? भाई उनका कुछ दाव पर नहीं लगा हुआ है, लेट मी बी वेरी क्लियर। बट हमारे यहां से अभिषेक, ईशान किशन और नितिश रेड्डी, भाई तुम्हारा बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। आज जो है अनिकेत को मौका मिला और अनिकेत ने कमाल कर दिया। उसके साथ कोई भी खड़ा रहता और ढंग से खड़ा रहता अपनों में से, तो एक कुछ अलग जो है टोटल हमें देख सकता था। और अगेन, आउट होना इज नॉट अ समस्या, आउट होना प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक कैसे आउट हुआ? रन आउट। अब उस रन आउट में अभिषेक की जो है काम चोरी कही जाएगी या नहीं? आप कह सकते हो टेविस हेड का जो है इसमें कसूर था, दिस एंड दैट। नो, इट वाज अ लेजी रनिंग फ्रॉम अभिषेक ओनली। और अभिषेक को पता होना चाहिए यार, तू जिस बंदों के साथ खेल रहा है उन्होंने तुझे जो है वो जड़ी बूटी दे दी है कि इस तरह सक्सेसफुल हुआ जाता है। बट यार तुम इस तरह जो है ढील नहीं जो है दे सकते, और तुम इस तरह जो है मैच अपने हाथों से जो है अपनी बैटिंग जो है गिव अप नहीं कर सकते। अभिषेक का पूरा कसूर। और एक चीज और हो गई है, एसआरएच ने लगभग हमें ये जो है दिखा दिया है कि अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप चलेगी तो हम जो है 200 भी मारेंगे, 250 की तरफ भी जाएंगे, और फिर आप इस बार 300 पार वाला नारा लगा सकते हो। बट अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप गई और सस्ती में गई तो भाई भूल जाओ, हमारे 200 के भी लाले लग जाएंगे। और अभिषेक नीड्स टू वेक अप। अभिषेक की इंटरनेशनल या T20 इंटरनेशनल में जगह फिलहाल के तौर पर लगभग पक्की है, बट वो लगभग है। वहां पर चाहे पैट कमिंस हो, चाहे टेविस हेड हो, चाहे क्लासिन हो, उनकी कोई लगभग जी नहीं है, वो ऑलरेडी पक्के हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। बट अभिषेक साहब, आपको फर्क पड़ता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी पॉजिटिव इंटेंट छोड़ दो, करो, बट एटलीस्ट जो है अलर्ट रहो, एटलीस्ट जो है लेजीनेस छोड़ो, और बॉल को देखकर जिस तरह अभी तक अटैक करते थे उस तरह करो। आउट होना है ढंग से आउट हो जाओ, बट इस तरह जो है बेकार जो है रनिंग कर कर या जो है गंदी डिसमिसल्स करनी बंद करो अपनी। और उसके बाद ईशान किशन साहब, जब आपने पहले मैच में आकर आतिशी शतक बनाया था ना, हम सब खुश हुए थे, हम सब ने जो है आपकी तारीफ की थी। हम सबको लगा था कि भाई ये जो है घायल होकर आया है और अब ये अपना सारा जो है गुस्सा रनों की फॉर्म में निकालेगा। बट जिस तरह उसके नेक्स्ट मैच में पहली बॉल की डिसमिसल, दैट वाज अ लेजी डिसमिसल। हाँ, कई लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि कई कहेंगे कि ये जो है ये अनलकी डिसमिसल थी जो पिछले मैच में हुई, जो आपके बैट से जो है लग कर कीपर पर चली गई। बट नो, इट इज अ लेजी डिसमिसल यार। और इवन आज भी आपको पहले मैच का एडवांटेज उठाना चाहिए था। जिस तरह आपने परफॉर्म किया, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया था कि आपने आते ही जो है वो कहते हैं ना शेरों की तरह दहाड़ कर जो है अनाउंसमेंट कर दी कि ईशान किशन आ गया भाई। उसके बाद आपसे डरना चाहिए था सबको। बट ये क्या है, आज जो है आपने जो लेजी शॉट खेला, अगेन ये लेजी है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री भी जो है छोटी थी, थर्ड मैन भी वहां पर खड़ा था, और अगर आपने प्रॉपर शॉट मारा होता कोई माइका लाल उसे नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि इतनी छोटी बाउंड्री पर आप उसे टपा देते। आपका वो शॉट वो वहां तक पहुंचा नहीं, दैट टेल्स यू कि आपका उस शॉट में जान नहीं था मारना। दैट मीन्स यू वर नॉट प्रिपेयर टू अटैक। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि हम अटैक करें या रोकें या देखकर खेलें, तो प्लीज
वहीं पर वापस जाओ जहां से शुरुआत की थी। आप बॉल देखते हो, अटैक करते हो और पूरे मन से अटैक करते हो। ये सारी हरकतें बंद कर दो प्लीज, क्योंकि आप दोनों के ऊपर इवन ये एसआरएच की टीम भी बहुत निर्भर है और इवन हम फैंस के इमोशंस जो है निर्भर हैं। और एसआरएच की टीम जो है कहीं ना कहीं फैंस फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारी इंटेंट जो है हम उसके दीवाने हो रहे हैं। बट तुम लोग अगर इस तरह खेलना शुरू कर दोगे, हारना या विकेट देना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट जो मैंने देखा उसमें मुझे तुम्हारा आलसपन दिखा है। फिर हमारे नीतीश रेड्डी, भाई नीतीश रेड्डी आपकी क्या तकलीफ है? नीतीश रेड्डी मैंने पिछले मैच में भी देखा था, ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर। और नीतीश रेड्डी आई थिंक, मुझे पर्सनली लगता है नंबर 4 के लिए फिट तो नहीं दिख रहे हैं। नीतीश रेड्डी उस तरह बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह स्ट्रोक नहीं मार पा रहे हैं। अब मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस, बट नीतीश रेड्डी का जो मैंने अभी तक देखा इट इज नॉट गुड। आज भाई साहब ने डक मारी है, आपके सामने विकेट्स गिर रही हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि राहुल द्रविड़ की तरह एंकरिंग करनी शुरू कर दो, बट एटलीस्ट हैव सम सेंस इन सेंस, क्योंकि आपने जो करने की कोशिश की, आपके बल्ले से वैसे रन नहीं निकल रहे हैं, आप उस तरह अटैकिंग कर नहीं पा रहे हो, वो हमने पिछले मैच में देखा। और आप इनिंग को भी नहीं बचा पा रहे हो। अगर आप जो है अनिकेत के साथ लग जाते, ट्रेविस हेड उस वक्त आपके साथ खड़ा था, तो आपको इतनी जल्दबाजी किस चीज की पड़ी है भाई? समझो अगेन, तुम तीनों का करियर, ईशान किशन, अभिषेक और नीतीश, तुम्हारा करियर दाव पर है, साथ में एसआरएच के। तो प्लीज वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड डू द जस्टिस। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने तुम्हें बहुत अच्छी जो है सीख दी है, उससे फॉलो करो और आधे मन से फॉलो करना बंद करो। ट्रेविस हेड जो है 22 रन बनाए 12 बॉलों में, इंटेंट थी। आउट जिस तरह हुए, उस आउट होने में प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कहने को ट्रेविस हेड ने भी 22 रन ही मारे हैं, तो टेक्निकली वो फेल ही हुआ है, बट उसके आसपास जिस तरह का फेलियर जो है ढांचा बन गया, उस वजह से ये बड़ी फेलियर दिख रही है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड जो है क्यों नहीं टेक कर खेल कर गया, या ट्रेविस हेड को जो है इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी, दिस एंड दैट। नो, अगेन आउट होना दिक्कत ही नहीं है। ट्रेविस हेड जो है जिस तरह आउट हुआ, उससे पहले जो खेल रहा था जिगरे के साथ खेल रहा था, स्ट्राइक रेट 183 की, 183 की स्ट्राइक रेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद जो है स्टार ऑफ द शो रहा अनिकेत, 74 ऑफ 41 बॉल्स। कोई कह सकता है ये अपना जो है डेब्यू पर था। इस अनिकेत ने जो है मुझे लगता है इतना प्रूव तो कर दिया है कि नीतीश रेड्डी वाली जगह इसे दे दो। और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया खेल कर गया लड़का यार। क्लीन स्ट्राइकिंग हो रही थी, मैच सिचुएशन जो है पड़ रहा था, और ये जो है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो ये बनकर निकला है आज, जो एटलीस्ट पहली झलक जो दिखाई है, अगर ये इसे कैपिटलाइज करे, इसके लिए ये मिडल ऑर्डर जो है वो चीख चीख कर बुला रहा है कि हमें जो है जरूरत है। अनिकेत उस जरूरत को पूरा कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, और उसे करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। मैं नेक्स्ट 2-3 मैचों के लिए अपने जो है देखूंगा जरूर इस बंदे को, अनिकेत को, और अगर ये जस्टिफाई करता है, आई विल बी नॉट सरप्राइज एसआरएच की ये रेगुलर टीम में जो है अपना नाम दर्ज कर लेगा, क्योंकि आज का प्रदर्शन बहुत काबिल तारीफ था। उसके बाद क्लासन जो है 32, 168 की स्ट्राइक रेट, अगेन आउट होना नॉट अ प्रॉब्लम है, इंटेंट में था बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो है अभिनव मनोहर, कमिंस, उसके बाद तो मतलब तू आया मैं गया वाली कहानी जो है वो चल रही थी, और ये इसी तरह खेलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अगेन ऊपर से वो 3 इंडियन बैट्समैन, स्पेशली हमारे ओपनर और नंबर 3 वाला, जितना मर्जी हम रौला डाल दें, आज जो है 163 रन पर जो है एसआरएच गया। यस, मजाक भी उड़ेगा कि तुम लोग तो कहते थे 300 पार करेंगे, तुम लोग तो दिस, तुम लोग तो दैट। उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ ये करने की जरूरत है कि तुम जो कर रहे हो अच्छा करते हो, बट पूरे दिल से करो, बीच में अपने आप को डाउट पे मत लेकर जाओ। और जब मैं ये इनकी विकेट्स देख रहा हूं, मुझे इनके दिमाग में, इनके मन में डाउट्स दिख रहे हैं। अगर किसी को शक है तो वो ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि अगर 60-65 का जो है एक लेंथ हो बाउंड्री की, और ईशान किशन जो है स्टार्क जैसे बॉलर की, एक तेज बॉलर की बॉल को जो है जोर से शॉट मारे, जेन्युइन शॉट मारे, क्या वो वाकई जो है बाउंड्री पर आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। बॉल की पेस भी बहुत होती है, ईशान किशन का शॉट भी बहुत तगड़ा होता है। वो सिर्फ आउट तब हो सकता है जब वो दो मन में था कि वह मारूं या रोकूं, मारूं या रोकूं, और यही इन्हें नहीं करना है। तो अगेन एसआरएच की ये परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, बट उससे भी ज्यादा जो हमारे 3 बंदे जिनका मैंने नाम लिया है, उनकी परफॉर्मेंस नीड टू बी चेक्ड। अगेन एसआरएच को चिंता करने की जरूरत नहीं है, डू व्हाट यू आर डूइंग, बट खुले मन से करो, बीच में जो है डाउट्स मत लेकर आओ। और डीसी मुबारकबाद, जो डीसी ने अप्रोच आज दिखाई, स्पेशली चाहे ओपनर्स हो जाए, चाहे आपके फाफ डुप्लेसी के बाद जो है इवन केएल राहुल ने जिस तरह जो है शुरुआत की, दिस एंड दैट,
बहुत अच्छी अप्रोच रही और एक कन्विंसिंग अप्रोच जिसे कहते हैं ना कि मार रहे हो तो मारने जा रहे हो। और अगेन एसआरएच की बॉलिंग फिर से जो है नाकामयाब दिखी कहीं ना कहीं, और इनके स्ट्राइक बॉलर्स रन पिटवा रहे हैं, ये रेगुलर है। और अगर आप ये कहो कि 170 80 90 200 का रन जो है अगर बोर्ड पर हो एसआरएच की टीम डिफेंड कर लेती है, बहुत मुश्किल है भाई। मैं हैरान हूं ये इतनी अच्छी लाइनअप लेकर भी इतना जो है बेड़ा गर्क बॉलिंग में कैसे करवा रहे हैं। मोहम्मद शामी जो है इज द कल्प्रिट, पैट कमिंस इज द कल्प्रिट, दे नीड टू कम, और उन्हें बताना होगा क्यों ये दुनिया के अव्वल गेंदबाजों में से एक है भाई। और उसके अलावा जो है हर्षल पटेल तो जो है अगेन डेथ बॉलिंग में जो है बढ़िया रहते हैं, बट आप उन्हें उस सिचुएशन पे लेकर तो जाओ। बट ऑल इन ऑल इवन इनकी बॉलिंग में अगर हम देखें पैट कमिंस और मोहम्मद शामी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी, और वहीं पर बेड़ा गर्क इनके चल रहा है। और दिल्ली को मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई जिस तरह उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला। एग्जाम्पल के तौर पर जैक फ्रीजर हो गया, स्पेशली फाफ डुप्लेसी 185 के ऊपर जो है स्ट्राइक रेट लेकर गया। आज केएल राहुल आया और केएल राहुल ने 300 की स्ट्राइक रेट जो है वो टच कर दी। दैट टेल्स यू कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए भी आप जो है इंटेंट के साथ खेलोगे और डाउट्स के बिना खेलोगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो दिल्ली ने बताया कि इस तरह खेल के जो है जाना चाहिए था। टॉस हारा दिल्ली, फिर भी जो है मैच जीता दिल्ली। बॉलिंग में जो है मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें निकालकर जो है बता दिया कि भाई आई एम दी वन ऑफ द वेरी बेस्ट बॉलर। और अप्रिशिएट करने वाली बात है भाई, मिचेल स्टार्क जो है 5 विकेटें निकाल कर गया इज नो अ जोक, और पूरा जो है उनका टॉप ऑर्डर जो है रैटल कर दिया। दैट इज अप्रिशिएबल वाली चीज़ है। इसके अलावा अगर जो है स्पिन, कुलदीप जो है 3 विकेटें निकाल गया, स्पिन का जलवा हुआ। अक्षर पटेल तो जो है एक्सपेंसिव रहे, बट स्पिन का जलवा कुलदीप और मिचेल स्टार्क वर द विकेट टेकर्स, और दोनों ने जो है कमाल की जॉब की। बट अगेन इस मैच में वही बात, दिल्ली जीता है, दिल्ली को क्रेडिट, बट इस मैच की हाईलाइट जो रही ना मेरे लिए, और इस मैच में जो टॉकिंग पॉइंट रहा मेरे लिए, वो एसआरएच की हार है। या जब दूसरे की जीत पर तुम्हारी हार की चर्चा ज्यादा हो तो आप समझ लो कि आपने कुछ तो किया है, और एसआरएच ने बहुत कुछ किया है। अब उसे जो है नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर कर दिखाना है कि हम एसआरएच के दीवाने क्यों हैं। और एसआरएच अगेन मैं कह रहा हूं, आज दिल्ली जीता है, तुम्हें रियलिटी चेक देकर गया है। लास्ट मैच में भी जो है तुम जो है एम्बैरसिंग जो है एक हार मिली है आपको, तो प्लीज वेक अप एंड वेक अप। बाकी आप अगर क्रिकेट फैन है, यहां पर हम एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं, तो अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।